हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाराडेज लॉ के बारे में। फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फाराडेज लॉ से हमें पता क्या लगता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो कितना अमाउंट एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होने वाला है जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में। फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या कहता है फाराडे का फर्स्ट लॉ? इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ substance deposited at electrode is directly proportional to quantity of charge pass यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स बैटरी। तो फाराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना क्वांटिटी चार्ज का पास किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, weight of substance deposited is directly proportional to quantity of charge pass. Q is charge here. अब आप जानते हैं कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर आप चार्ज का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो यहां से आपका जो वेट डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I इंटू टी के। वेयर I इज करंट एंड T इज टाइम। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज जेड। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास वेट इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, जेड। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जेड क्या है आपके पास? यहां पे जेड है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको आप ई के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो और आई क्या है यहां पे? आई इज करंट, एम्पियर में लेना है आपने, और टी इज टाइम, आपको जो सेकंड्स में लेना होगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वेट इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। आई इंटू टी को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्यू। तो यहां से आपके पास वेट का एक और फॉर्मूला बनकर आएगा जेड इंटू क्यू। यहां से अगर आप जेड के लिए सॉल्व करें तो आपके पास आएगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो क्या होता है जेड? सो जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम? इट इज डिफाइंड एज the amount of substance deposited at electrode when 1 coulomb of charge is passed through it.
तो z किसके बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा जब आप कितना चार्ज पास करेंगे, 1 कूलम। तो यहां पर हमने 1 कूलम चार्ज पास किया है, तो z किसके बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू इट। तो अब हम यहां पे बात करते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 comes out to be approximately 96500 कूलम, जिसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम। तो अगर हम यहां पे 1 फैराडे को डिफाइन करें तो व्हेन 1 फैराडे चार्ज is passed, then 1 gram equivalent of substance is deposited। जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। और अगर हम बात करें when number of Faradays are passed, number of Faradays charge is passed, अगर 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ फैराडेज चार्ज पास करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of substance is deposited। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, that is also equals to number of moles into valency factor। इस तरीके से आप नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नंबर ऑफ फैराडेज पता है कि आप कितना चार्ज पास कर रहे हैं तो उससे आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात, व्हेन 1 फैराडे of charge is passed, then equivalent mass of substance is deposited। ये भी एक रिलेशन है। अगर आप 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है। तो अगर आप 96500 कूलम पास करेंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, क्योंकि 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 के इक्वल होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर आप पास करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड तो क्या डिपॉजिट होगा, अगर 1 फैराडे पर इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है दैट इज E, तो अगर आप 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करेंगे तो आपके पास क्या डिपॉजिट होगा, E ओवर 96500। इसी को हम बोलते हैं Z। क्या डेफिनेशन था ECE का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। तो जब आपने 1 कूलम ऑफ चार्ज पास किया है तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, E ओवर
96500, दैट इज कॉल्ड ECE. नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो आपके पास Z क्या आया है? Z आया है E ओवर E इज इक्विवेलेंट मास E ओवर 96500 कूलम. Now what is E equivalent mass? How to calculate equivalent mass? Equivalent mass is atomic mass divided by valency factor into 96500. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z. तो हमारे पास अब फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा वेट डिपॉजिटेड का. तो वेट डिपॉजिटेड किसके बराबर होता है? Z इंटू वाई इंटू टी. क्या होता है Z? Z होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू फाराडे इंटू आई इंटू टी. तो इस फॉर्मूला का यूज कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कितना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हो रहा है. तो व्हाट इज W हियर? व्हाट इज W? W इज weight of substance deposited. Weight of substance deposited. एटॉमिक मास एलिमेंट का लेना है जो भी डिपॉजिट हो रहा होगा. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. लाइक अगर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रही है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, कॉपर डिपॉजिट हो रही है तो कॉपर का. एन क्या है? वैलेंसी फैक्टर. और F क्या है? फाराडे, जिसकी वैल्यू आपको पता है 96500. I इज करंट. करंट हमेशा एम्पियर में लेना है. और व्हाट इज T? T इज टाइम. टाइम जो कि आपको हमेशा सेकेंड्स में लेना है. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेट डिपॉजिटेड. एक और इंपॉर्टेंट बात, number of gram equivalent deposited at cathode is equals to number of gram equivalent deposited at cathode एनोड. क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है फॉर सेम टाइम, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पर डिपॉजिट होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट एनोड पे भी डिपॉजिट होंगे. तो ये भी आपके पास एक रिलेशन है जिससे जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास एल्यूमिनियम है जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एल्यूमिनियम फॉर्म कर रहा है. तो यहां पर आपके पास अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास करेंगे तो आपके पास 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड. 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम. तो व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज पास्ड, जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास किया है तो 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड. तो अगर आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज पास. 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 3 फैराडे चार्ज होगा. तो व्हेन 3 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड देन 1 मोल एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड. तो अगर आपने 1 फैराडे चार्ज पास किया, व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड, तो 1/3 मोल एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड. और ये होता क्या है? ये होता है इक्विवेलेंट मास.
क्या होता है ये? इक्विवेलेंट मास। कैसे है ये इक्विवेलेंट मास? क्या होता है इक्विवेलेंट मास? आपके पास जो इक्विवेलेंट मास अभी फिलहाल आया है वो है 1 मोल अपॉन 3। ये आया आपके पास इक्विवेलेंट मास। यही तो हमने कहा था कि जब एक 1 फैराडे का चार्ज पास किया जाएगा तो हमेशा इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। तो ये इक्विवेलेंट मास है जो डिपॉजिट हो रहा है। कैसे? 1 मोल क्या होता है? 27 अपॉन 3। तो ये क्या बन गया? ये एटॉमिक मास है और ये वैलेंसी फैक्टर है एल्यूमिनियम का। क्या बन गया हमारे पास? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो जब भी आप 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करेंगे तो हमेशा इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा, या अगर आप 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। दिस इज ऑल अबाउट Faraday's first law. That's it for now. Thank you.